Hello everyone and welcome to the channel of Social with Chaya Tiwari. In this video, students, we are going to do class 5th English poem. The name of poem is Class Discussion. Let's before that, अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर नया है या किसी बच्चे ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसके क्लास की आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं सबसे पहले आप लोग को क्लास डिस्कशन की रीडिंग बताऊंगी, वर्ड मीनिंग बताऊंगी, फिर हम रीडिंग करेंगे, फिर आपको मैं इसके अर्थ बताऊंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी, तो आप उस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ एक टीचर दी है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप इस चीज को ध्यान से देखिए। जो कि एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वो किसी टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। आपको चित्र देखकर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। यूनिट 6 क्लास डिस्कशन। वर्ड मीनिंग। डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। किसी मुद्दे को लेकर समूह में बातचीत करने को ही हम डिस्कशन करते हैं। ये डिस्कशन आप अपनी फैमिली में भी कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ भी कर सकते हैं, आप क्लासरूम में टीचर के साथ भी कर सकते हैं। एयर्ड, मेक पब्लिक, सार्वजनिक प्रसारित करना। बेयरली, ओनली जस्ट मुश्किल से। स्टेयर, लुक फिक्स्डली विथ आईज वाइड ओपन, घूरना ताकना। प्लेन, क्लियर, सादा साफ सुथरा। इन दिस क्लास डिस्कशन जैने एक टीचर जाने से कहती है। तो आपको उसके पहले वो चित्र मैं आपको एक बार दोबारा दिखाऊंगी, आप उस चित्र को ध्यान से देखिए कि उसमें देखिए ग्रुप में बातचीत हो रही है। और यहाँ एक टीचर दी गई हैं। जो कि आपस में क्लास डिस्कशन हो रहा है किसी। तो इन दिस क्लास डिस्कशन जैने, टीचर जैने से कहती है क्लास डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको क्लास डिस्कशन क्या होता है, जब क्लास में किसी मुद्दे पर टीचर्स अपने व्यू विचार बच्चों के सामने रखती हैं तथा बच्चे अपने व्यू, अपने राय, अपनी सोच, अपने विचार टीचर के सामने रखते हैं। तो इसी को हम क्लास डिस्कशन कहते हैं। टीचर जाने से कहती है कि इन दिस क्लास डिस्कशन जाने यू हार्डली सेड अ वर्ड। जब हम सभी क्लास डिस्कशन होता है तो तुम एक भी शब्द मुश्किल से बोलती हो।
We all aired our opinions, but from you we barely heard. हम सभी अपने ओपिनियन, विचार, मत, व्यू एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन तुमसे हमें कुछ मुश्किल से ही सुनाई देता है. You sat and stared in a silence. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. तुम्हारे चारों तरफ बातचीत होती रहती है और तुम चुपचाप बैठी रहती हो. जब क्लास में बातचीत होती रहती है और तुम चुपचाप बैठी रहती हो और ताकती रहती हो. नाउ टेल मी जैने. टीचर अब जैने से कहती है कि नाउ टेल मी जैने एंड प्लीज बी प्लेन. अब तुम मुझे बताओ और साफ सुथरे शब्दों में बताना. इज देयर एनीथिंग द मैटर. क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है आपके साथ, तो मुझे बताओ. जेनी लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेनी ऊपर की ओर टीचर की तरफ देखती है और वह बोलती है. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी आवाज धीमी और साफ सुथरी होती है. देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हु आर रेदर क्वाइट यू नो. हु आर रेदर क्वाइट यू नो. जो कि चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, पता है आपको. टीचर से जेने ये कहती है. ये पोएम आपको ये बताना चाहता है कि अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में शांत है तो आपको यह सोचना नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता है या उसको कुछ पता नहीं है या फिर कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है या कोई मैटर है उसके साथ. ये पोएम हमको ये बताता है कि हर बच्चा विशेष यूनिक होता है. हर एक बच्चे का बाय नेचर वह अलग अलग होता है. कोई बच्चा ज़्यादा बोलता है, कोई बच्चा कम बोलता है, कोई बच्चा ज़्यादा बदमाशी करता है, कोई बच्चा कम बदमाशी करता है, कोई बच्चा शांत रहता है, कोई बच्चा पूछने पर बताता है, कोई बच्चा पूछने पर भी नहीं बताता है. कई बच्चे बाय नेचर बाय क्वाइट होते हैं. ये पोएम हमको ये बताता है. जैसे इस क्लास डिस्कस इस पोएम में जैने वो की शांत रहती है. ये आपको ये पोएम ये बता रहा है कि जैने वो शांत रहती है, उसके पीछे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन वो बाय नेचर एकदम क्वाइट रहती है. जैने इस पोएम में यही बताया गया है. और इस पोएम की जो पोएट हैं वो गर्वेश फिन है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा.